रेटिंग मिली है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल मार्क्स। बिहार और झारखंड में जितने आज तक जितने भी विश्वविद्यालय, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उन सबसे अधिक रेटिंग है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के सारे ही पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे। लोगों ने सतत रूप से इतना परिश्रम किया, सब फ्रंट्स पे टीचिंग लर्निंग अच्छी की, रिसर्च अच्छा प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर जैसे काम किए, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाने में और उसका उपयोग करने में हमारे साथ योगदान किया। अब बहुत बहुत स्वागत है। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी आज के दिन आप लोगों के साथ एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि को शेयर करना चाहती है। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को नैक से एक ग्रेड प्राप्त हुआ, जो रेटिंग मिली है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल मार्क्स, वो बिहार और झारखंड में जितने आज तक जितने भी विश्वविद्यालय, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट है, उन सबसे अधिक रेटिंग है। और के इस कार्यक्रम में हम आप सबके साथ जो हमारी प्रगति में हमारे सहभागी रहे हैं, आप सबके साथ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार शेयर करना चाहूँगी। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को नैक का ए ग्रेड मिला है 3.177 टोटल मार्किंग के साथ, जो आज तक बिहार और झारखंड में मिले गए किसी भी विश्वविद्यालय को मिले गए अंकों से अधिक है। सो एक नए विश्वविद्यालय जो कि बहुत ही यंग है, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। मैं इसका प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ और ये आप लोगों को कॉपी भी दी जाएगी। मुझे बताया गया कि ये विज्ञप्ति मुझे हिंदी में पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं, तो आप लोगों की इच्छा का मान करते हुए ये हिंदी में ही मैं इसको पढ़ रही हूँ। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय रांची को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा ए ग्रेड प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय ने 3.17 का प्रभावशाली स्कोर प्राप्त किया है, जो बिहार और झारखंड राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा अब तक प्राप्त किए गए स्कोर्स में सबसे अधिक है। नैक की विशेषज्ञ टीम 19 से 21 फरवरी 2025 तक विश्वविद्यालय के दौरे पर थी और उन्होंने पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं, शिक्षण और मूल्यांकन, अनुसंधान, नवाचार एवं विस्तार गतिविधियों, अवधारणा एवं शैक्षणिक संसाधन, छात्र समर्थन एवं प्रगति, गवर्नेंस, नेतृत्व एवं प्रबंधन और संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे कई मापदंडों पर विश्वविद्यालय के प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन किया तथा इस दौरान टीम ने शैक्षणिक और प्रशासनिक विभागों का निरीक्षण किया, संकाय सदस्यों, छात्रों, पूर्व छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों से बातचीत की और विश्वविद्यालय की भौतिक और अकादमिक संरचना का परीक्षण किया। विश्वविद्यालय इस उत्कृष्ट परिणाम पर गर्व अनुभव करता है। 217 में केवल 5 शैक्षणिक कार्यक्रमों BBA, MBA, BCA, MCA और इंजीनियरिंग डिप्लोमास के साथ हरदा परिसर से अपनी यात्रा शुरू करने वाला यह विश्वविद्यालय आज अनगढ़ा रांची स्थित अत्याधुनिक 30 एकड़ के स्थायी परिसर से संचालित हो रहा है। वर्तमान में यह 30 से अधिक पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है और लगभग 4000 छात्रों को प्रबंधन, फार्मेसी, कृषि, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल साइंसेज, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, विधि अध्ययन, अंग्रेजी, फोरेंसिक साइंस और पत्रकारिता तथा जनसंचार जैसे विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय की संकाय टीम अत्यंत योग्य और अनुसंधान उन्मुख है, जिसने अब तक 70 पेटेंट फाइल किए हैं, जिनमें से 20 प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त फैकल्टी द्वारा 874 शोध पत्र और 809 पुस्तकें व अध्याय प्रकाशित किए गए हैं, जो अकादमिक जगत के और उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान है।
उषा मार्टिन विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी सराहनीय रहा है। छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कंपनियों में चयनित हुए हैं। विश्वविद्यालय का समर्पित प्लेसमेंट और करियर सेवा प्रकोष्ठ, कौशल निर्माण कार्यशालाएं, औद्योगिक सहभागिता, इंटर्नशिप और कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स के माध्यम से छात्रों को करियर के अवसर प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। विश्वविद्यालय की अद्भुत और आधुनिक अवसंचारण में एक समर्पित इंक्यूबेशन सेंटर, आधुनिक प्रयोगशालाएं, सेंट्रल इंक्यूबेशन सेंटर, इंडियन नॉलेज सिस्टम सेल, समृद्ध केंद्रीय पुस्तकालय, पॉली हाउस, 100 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र, बायोगैस यूनिट, वर्षा जल संचयन प्रणाली, JSCA से संबद्ध क्रिकेट ग्राउंड और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग ऑन कैंपस हॉस्टल शामिल हैं। समकुलाधिपति श्री प्रोफेसर गर्ग, अध्यक्ष श्री हेमंत गोयल, प्रो चांसलर प्रोफेसर SC गर्ग और कुलपति प्रोफेसर मधुलिका कौशिक इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया और उन्होंने फैकल्टी और स्टाफ की निष्ठा की सराहना करते हुए गुणवत्ता प्रधान शिक्षा के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रो चांसलर प्रोफेसर SC गर्ग ने कहा, हम भविष्य को लेकर उत्साहित हैं और आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं कुलपति मधुलिका कौशिक ने कहा, हमारा विश्वविद्यालय उन सभी छात्रों के लिए पहली पसंद बनेगा जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को किफायती लागत पर प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका आमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुए। NAAC की रेटिंग बेसिकली ये इस बात की गारंटी देती है या इस बात का प्रमाण देती है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के सारे ही पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं, चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे वो पढ़ाने लिखाने की प्रक्रिया हो। तो उनकी 7 प्रक्रियाएं हैं, 7 पूरे मानक हैं। उन मानकों में अंदर सह मानक है, उन सब पर यूनिवर्सिटी का परीक्षण किया जाता है और उसके बाद ही, और अगर आप ये देखें 3.17 इज आउट ऑफ 4 में से 3.17 है, इसलिए आपको A ग्रेड, यूनिवर्सिटी को A ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो ये क्योंकि एक सार्वजनिक पोर्टल है जिसमें सब लोगों को ये बात पता होती है, ये सब जगह प्रसारित होगा। जो भी लोग पता करना चाहते हैं NAAC की साइट पे जाके देख सकते हैं, हमारी साइट पे देख सकते हैं और उनको उनमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब वो यूनिवर्सिटी में आएंगे कि हमें एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। जैसे कि आपने खुद बताया कि अन्य यूनिवर्सिटी में ऐसे रेटिंग इस तरह की नहीं मिली जी, कि आपको ये रेटिंग मिली है, जी, कैसा अनुभव है? हमें मेरे साथियों ने पिछले, हम इस कैंपस में 2021 में जब शिफ्ट हुए तो ये कैंपस बहुत नया था और लोगों को पूरी तरह से स्थापित होने में समय लगा। उसके बावजूद मेरे साथियों ने, जो हमारी फैकल्टी है, जो हमारा स्टाफ है, हमारे रजिस्ट्रार, सब लोगों ने मिलकर इतना अथक परिश्रम किया कि ये सब उन सब के लिए उपलब्धि का बहुत बड़ा प्रमाण है और इसके लिए हम बहुत उन सब लोगों के आभारी हैं। उन सबको प्रोत्साहन के लिए ये शब्द नहीं कह रही हूँ, मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन सब लोगों ने सतत रूप से इतना परिश्रम किया, सब फ्रंट्स पे। टीचिंग लर्निंग अच्छी की, रिसर्च अच्छा प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर जैसे काम किए, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाने में और उसका उपयोग करने में हमारे साथ योगदान किया। इसलिए ये बहुत ही संतुष्टि का विषय है, मतलब मैं गर्व जैसे शब्द यूज नहीं करना चाहती। ये बहुत ही इस उपलब्धि पर हम सब संतुष्टि का इजहार करना चाहेंगे कि हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन कोई भी माइलस्टोन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो और आगे बढ़िए और अच्छा कीजिए। हम सब ने जब ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की थी तो हम ये सोचते थे कि रांची, बिहार का बहुत बच्चा प्रदेश से बाहर जाके क्यों शिक्षा प्राप्त करता है। आधे लोग
का ये कहना था नहीं हमें घर से बाहर निकलना है इसलिए हम बाहर जाते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा अगर यहाँ पर अच्छे संस्थान हो तो हमें बाहर जाके इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम यही चाहेंगे कि ये जो ब्रेन ड्रेन स्टेट से बाहर हो रहा है उन बच्चों को एक कम से कम ऑप्शन तो मिले कि अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन है और उनको बाहर जाके मतलब जरूरत मतलब उसकी उसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक नई परियोजना को हम लोग उषा मार्टिन में देखेंगे आगे। जी जी हम लोग कई सारे नए परियोजनाएं चलाने की सोच रहे हैं। एक तो जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें स्पेशलाइजेशंस और आगे बढ़ाए जाएंगे, जिसमें हमारी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जैसे इंजीनियरिंग अभी हमारा बीटेक चल रहा है, हम एमटेक चलाना चाहेंगे। इसी तरह से हम बी फार्म चल रहा है, हमारा बी फार्म प्रोग्राम चल रहा है, हमने एम फार्म के लिए अपनी एप्लीकेशन डाली हुई है। हमारे जहाँ जहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है उसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को जाएंगे। हम पीएचडी प्रोग्राम्स अभी कुछ 10 या 11 डिसिप्लिन्स में देते हैं। जैसे जैसे हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी उसके आगे भी हम उसको देना चाहेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो हम बहुत सतत रूप से करना चाहते हैं वो है रांची के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो नौकरी नहीं करना चाहते, अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया है जहां वो अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं, जहां हम उनकी बैंकर से मीटिंग करा सकते हैं और उनको अपने उद्योग स्थापित करने के लिए मदद कर सकते हैं। हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस अगर वो सेट कर सकते हैं, रांची में असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पर फिशरीज की बहुत संभावना है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बहुत संभावनाएं हैं, कृषि उत्पादों के संवर्धन के लिए या उनके विक्रय के लिए संस्थान मतलब इतना से यहाँ सामान खराब होता है क्योंकि उसको प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, तो उस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट्स तैयार की जाए। लेकिन एक बहुत अच्छी विधा जो आ रही है जो हम अपने स्टूडेंट्स की तरफ से देखते हैं वो है आईटी से रिलेटेड नए एप्स डेवलप करके नए उद्यमों की संभावनाओं की खोज करना। तो उसमें बहुत सारी सेवा संबंधित संभावनाएं हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड संभावनाएं हैं। तो ये एक बड़ी दिशा है जिसमें यूनिवर्सिटी बढ़ना चाहेगी एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमों के विकास के लिए लोकल छात्रों की सहायता करना भर रही थी, जिसमें हमें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया कि हमारे स्किल बेस्ड कोर्सेज कैसे हैं। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी उन चुने हुए कुछ विद्यालयों में से एक, विश्वविद्यालयों में से एक है जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2021 से ही लागू करना शुरू कर दिया था। हमारे कुछ पाठ्यक्रम हमने 4 साल के पाठ्यक्रम बनाए हैं और 4 साल के पाठ्यक्रम जितने भी हैं, मतलब बीबीए प्रोग्राम को 4 साल बना दिया गया, बीकॉम प्रोग्राम को 4 साल का बना दिया गया। और जैसे आप ये पूछ रहे थे कि आगे क्या योजना है, हमारे जितने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं वो NEP कंप्लायंट होकर 4 साल के प्रोग्राम बनाए जाएंगे। अगर हम 4 साल के प्रोग्रामों का पाठ्यक्रम देखें उसमें 9 क्रेडिट का एक जगह और 6 क्रेडिट का एक जगह सिर्फ स्किल बेस्ड कोर्सेज है। तो ये हमारे यहाँ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि बच्चे जब लूज एंड पे होते हैं क्योंकि उनकी बहुत ही थियोरेटिकल नॉलेज है, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी एक बार यूनिवर्सिटी में। हमारे इतने लैब्स और इतनी वर्कशॉप्स हैं जहाँ बच्चों को बहुत ही हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दी जाती है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जहाँ पर हमने आसपास के गांवों के लिए हमने 5 गांव अडॉप्ट किए हैं अपने उन्नत भारत अभियान के अंदर। आसपास के गांवों के लोगों के लिए हमने एक ओपीडी चलाते हैं और उस ओपीडी को हमारे टीचर्स और सीनियर स्टूडेंट मिलके चलाते हैं। नहीं, उनसे एक मतलब गांव वालों के लिए जो बहुत पुअर है उनके लिए तो 20 रुपीज, जस्ट 20 रुपीज, बिकॉज जो लोग जब लोग किसी चीज के लिए छोटा भी पेमेंट नहीं करते उसकी वैल्यू नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि वो छोटी ही वैल्यू लगाएं और हम आगे से अभी जैसे हमने शुरू कर दिया है कि अगर कोई असमर्थ है वहां तक आने के लिए तो हमारी एम्बुलेंस जाकर उनको पहले से अगर कोई गेस्ट तो लेके भी आती है। तो वो ओपीडी चलता है। हमारा लीगल काउंसलिंग सेंटर वो चलता है जिसमें लीगल एड सेंटर कहते हैं हम उसको। बहुत सारी कानूनी समस्याएं होती है लोगों की गांव में, जैसे उनके कागज रजिस्टर्ड नहीं है
प्रॉपर्टी का ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हुआ, म्यूटेशन ठीक से नहीं हुआ, और भी समस्याएं, पारिवारिक कुछ झगड़े, उनके समस्याएं, बड़े बूढ़े लोगों को घर से निकाल दिया, उनके अधिकार, इन सब के लिए हमारा लीगल एड सेल काम करता है, जिसमें अगेन हमारे सीनियर स्टूडेंट्स जो LLM कर रहे हैं और जो BBA LLB के फाइनल ईयर में है, वो उनके साथ कंसल्टेशन करके उनको फाइनल करते हैं। एक टीचर वहाँ पे हमेशा रहेगा ताकि ये निश्चित रहे कि सही सलाह दी जा रही है। तो ऐसे बहुत, यही काम है जो हम स्किल्स के लिए करते हैं। और जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चों की बहुत एकेडमिक नॉलेज होती है, हम बच्चों को मैनेजमेंट पढ़ाते हैं,